सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन के ऊपर। और शायद ये पहला पेपर है बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। पिछले साल के जो पेपर है वो एक दो दिन में साझा करूँगा मैं। पहले तो पैटर्न बता देता हूँ कि इस साल 3 घंटे का पेपर होगा। दोनों पेपर 100-100 नंबर के होंगे। 36 नंबर जो है एक पेपर में पास होने के लिए चाहिए। दोनों पेपरों में मिला करके 72 नंबर चाहिए। तो एक तो ये चीज़ है। दोनों पेपरों में 72 का नंबर ये कि यदि किसी के एक पेपर में 50 है और दूसरे नंबर में 22 आते हैं तो भी वो पास माना जाएगा। ठीक है। एक मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा बेटा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है। एक चीज़ है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता है। देखिए सेक्शन ए बी और सी 3 भागों में बटा हुआ पेपर आता है। पहले भाग में जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर का है। दूसरे सेक्शन में जो है 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हर यूनिट से 2 और उनमें से 5 अपन को करने होते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत क्लियर कट यहाँ पर मेंशन की गई है। 5 यूनिट्स आपके सामने है ही। और मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो यहाँ से रीड कर लें, और मैं हिंदी मीडियम के बच्चे चूँकि कॉलेज में ज़्यादा हैं तो मैं दोबारा उधर ही मूव करूँगा हिंदी मीडियम की तरफ। और यहाँ से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस का बेटा ये बहुत अच्छा पेपर होता है और इसमें 1 वीक सीरीज बिल्कुल नहीं पढ़े आप लोग। बुक्स लेकर के आए, और यदि बुक्स से भी परहेज करते हैं तो कम से कम पासबुक तो ले ही ले। मैं हालांकि मैं सिर्फ बुक्स को ही सजेस्ट करूँगा। सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मार्केट में भी उपलब्ध है। इसलिए आप लोग कोशिश यही करें। देखिए अब मैं शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी 2 जो यूनिट है वो फिक्स कर लें जिससे आप लोग 20-20 नंबर के अटेम्प्ट करना चाहते हैं। मेरी तरफ से यदि आप लोग सलाह मानोगे तो पहली और दूसरी यूनिट को ही आप लोग कर लें, क्योंकि दोनों यूनिट में से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आना 100% तय है। अच्छा 5 क्वेश्चन तो आपको हर स्टूडेंट को इस पूरे पेपर में करने ही करने हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखिए जितने भी 5 संविधान दिए हुए हैं सिलेबस में, इनकी विशेषताएं तो आपको याद करनी ही है पांचों की। बिल्कुल इसमें तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, क्योंकि मेरे सामने इनमें से 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। मतलब 5 क्वेश्चन आप लोग निश्चित तौर पर, मतलब ये जो 5 क्वेश्चन है ना इनको तो आपको करना ही है। इसके अलावा अब क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन के ऊपर तो मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं, यानी पांचों जो संविधान है उनकी विशेषताएं आपको याद करनी है और लिख करके करनी है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लिख कर आपको, सॉरी ये कई बार हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूज़न, और लिख कर आपको करनी है बच्चों। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप लोगों को जो दूसरा चैनल है मेरा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा का, उसको ज्वाइन करके रखना, जहां पर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे लिखने हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनके आंसर्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और वो मैं कई बार शेयर नहीं कर पाता ग्रुप में, तो इन यूनिट्स को आप लोग खुद ही शेयर कर दें। देखिए ये जो दोनों बुक्स है ना हिंदी मीडियम की, मुझे ये दोनों बुक पर्सनली अच्छी लगती हैं, इसलिए आप लोग ये परचेज कर सकते हो। अब हम चलते हैं। देखिए पहली बात, एक तो प्रधानमंत्री जो है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नक्षत्रों में प्रथम है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है विधि के शासन के ऊपर, कि विधि का शासन क्या है इसको समझाइए। और एक जो है ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बाकी आप लोग छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ा जो मेरे हिसाब में बनता है, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है यूनिट सेकंड, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें विशेषताएं आ गई सबसे पहले तो। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर और राष्ट्रपति के कार्य, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। और अमेरिका का ये जो क्वेश्चन है वो वाकई काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा सीनेट
अमेरिका में जो सीनेट का महत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति में, तो सीनेट के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कई बार। अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो लेकिन फिर भी आप लोग पिछले साल के पेपर के हिसाब से देख लेना कि पिछले साल क्या आया था, उस हिसाब से आप लोग करेक्शन कर लेना। चूँकि अभी मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं है। इसमें से मैं काफ़ी क्वेश्चन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को देखो पहली और दूसरी यूनिट पूरी पढ़नी है, इसमें आप लोग गैस नहीं लगाएं। नीचे की यूनिट्स में से आप लोग गैस लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर की यूनिट में से गैस नहीं लगाएं। पहली और दूसरी यूनिट को आप लोग पूरा ही पढ़ें, जिससे कि 20-20 नंबर के दोनों क्वेश्चन और 10-10 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आप लोग कर पाएँ। तो एक क्वेश्चन तो विशेषताओं का हो गया, एक राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया और उसके कार्यों का हो गया। दूसरा मेरा ये मानना है कि अमेरिकी जो प्रशासन है ना, उसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक तो है शक्ति पृथक्करण, तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण बहुत फेमस है, और एक अमेरिका का न्यायिक पुनरावलोकन बहुत फेमस है। तो 10-10 की ये बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनके 10-10 ही आ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब यहाँ से आप लोग स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को और पढ़ लें, बाकी को छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इस सेक्शन में आप आओगे तो चीन में साम्यवादी दल के गठन की भूमिका को और पढ़ लें। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, बाकी चीज़ों को आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। इसी प्रकार से फ्रांस में जो है क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो मेरा ये मानना है कि एक तो फ्रांस पंचम गणतंत्र की विशेषताएं तो हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा फ्रांस में जो है ना, चूँकि फ्रांस की कार्यपालिका में राष्ट्रपति का महत्व ज़्यादा होता है, तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पढ़ें और मूल अधिकारों को ढंग से पढ़ लें। इतना ही यदि पढ़ लोगे तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, धीरे धीरे, क्योंकि आज मुझे काफ़ी वीडियोज़ आप लोगों के साथ साझा करने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने साथियों के साथ साझा करते रहें। और बहुत जल्दी मैं लगभग सारे जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा, इकोनॉमिक्स के भी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशलॉजी, पब्लिक एड, तो लगभग सभी विषयों के पेपरों के ऊपर हम लोग इन फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। और आप लोगों को पहले ही कहा है कि आप लोग जो मेरा दूसरा चैनल है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा, वो आप सर्च करें और उसको ज्वाइन करके रखें, जहाँ मैं लाइव आकर के इन चैप्टर्स को या इन जो टॉपिक्स में लिखा रहा हूँ इनके आंसर्स आप लोगों के साथ साझा करूँगा। आप सभी को गुड लक, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।